नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक श्रीवास्तव। सोनार बंगला के नारे के साथ ही अमित शाह जी का पश्चिम बंगाल में ये जो 2 दिन का दौरा हुआ और इधर टीएमसी नेताओं की भगदड़, लगातार टीएमसी नेताओं का टीएमसी छोड़ना, बीजेपी में ज्वाइन करना, इसने ममता की नींद उड़ा दी है। ममता जी तो बिल्कुल बौखला गई है। क्यों भाई, बंगाल में एक छत्र राज हो रहा है 10 साल से उनका, तो उसको उन्होंने अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझ रखा है और उन्हें ये बर्दाश्त नहीं है कि दूसरा कोई उनके राज्य में घुसकर कोई भी भाषण, नारेबाजी या कैंपेन करे। जिस बीजेपी ने 2016 के विधानसभा चुनाव में केवल 3 सीटें जीती थी, आज वही बीजेपी दुश्मन के पाले में घुसकर दावे के साथ सरकार बनाने का दावा ठोक रही है। तो इसका मतलब कुछ न कुछ तो कमियां होंगी जो दुश्मन के पाले में जाकर दुश्मन की कमजोरियां निकालकर अपने को मजबूत कर रहे हैं। अब ऐसी क्या कमजोरियां हैं, कुछ न कुछ कमियां देखना है। क्या बात है कि जो टीएमसी के कार्यकर्ता भाग भाग कर बीजेपी में आ रहे हैं, आज हम उन्हीं कमियों पर निगाह डालेंगे और उन्हीं कमियों पर हम चर्चा करेंगे। आइए कमी नंबर 1 देखते हैं। बंगाल में सीए का मुद्दा जो सबसे ज़्यादा गरमाया हुआ है और सबको मालूम है कि ये चुनाव सीए और एनआरसी के मुद्दे पर ही होगा। विकास विकास सब एक तरफ हो जाएगा। इधर अमित शाह जी सीए के मुद्दे पर बांग्लादेशियों को, अवैध जो बांग्लादेशी ये जो घुसाए हैं, इनको बाहर करने के लिए बिल्कुल टाल ठोक कर खड़े हुए हैं। इधर ममता जी बार बार अवैध बांग्लादेशियों को विश्वास दिला रही हैं कि उन्हें उनके जीते जी राज्य से कोई बाहर नहीं कर सकता है। और यहाँ तक कि इन बांग्लादेशियों के जो बिल्कुल अवैध है, बांग्लादेशी मैं समझिए मतलब अवैध जो है, उन्हीं के लिए बात कर रहा हूँ। उनके राशन कार्ड, वोटर आईडी सब बन गए हैं। क्या ये बिना किसी पॉलिटिकल अप्रोच के हो सकता है? जरूर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल हाथ है। बंगाल में सीए का, एनआरसी का लगातार विरोध हो रहा है। जिस एनआरसी के मुद्दे पर और सीए के मुद्दे पर आज ममता जी बहुत डरी हुई हैं, उसी मुद्दे को हमारे अमित शाह जी ने सुदर्शन चक्र बना लिया है और उन्हें विश्वास है कि हम देश की जनता के सामने ये सच्चाई रखकर हम अपनी सरकार बनाएंगे। अब देखिए, वहाँ के जो मूल नागरिक हैं बंगाल के, वो भी ये खतरा महसूस कर रहे हैं। वो जान रहे हैं कि जो अवैध बांग्लादेशी आ रहे हैं, उन पे उनके से राज्य का बोझ बढ़ रहा है और राज्य के बोझ बढ़ने से उनकी सुविधा में कमी होगी। जो पैसा विकास का है, विकास रुक जाएगा। वो पैसा ममता जी इन रोहिंग्याओं को सेटलमेंट करने में लगी हुई हैं। क्यों? वही तो सबसे बड़ा वोट बैंक है। इन्होंने वोट बैंक का हथियार बना लिया है और ये वहाँ के जो हमारे बंगाल के नागरिक हैं, इस बात को समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। ममता जी इस वोट बैंक से कोई किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहती हैं। ये चुनाव बांग्लादेशी, रोहिंग्या बनाम देसी बंगाली नागरिक, उनके बीच में होगा। ये चुनाव 2 तरफा हो गया है, बस इन्हीं के बीच का फैसला होना है। अब इधर ममता जी अमित शाह को बाहरी बता रही हैं। उन्हें कह रही है बाहर के लोग हैं, जैसे यूरोप से आए हैं, जर्मन से आए हैं, बाहरी क्या क्या के जनता को भड़का रही हैं। और दूसरी तरफ इन्हीं बांग्लादेशी, रोहिंग्या को लाकर उनकी नागरिकता दिलाने के लिए जिद पर अड़ी हुई है। सारा जिद केवल उन बांग्लादेशियों को यहाँ की नागरिकता दिलाना है। क्यों? क्या वो बाहरी हमारे देश के हो गए और अमित शाह जी आज विदेशी हो गए? वाह, गजब बात है। ममता जी, आपकी बातों का कोई जवाब भी नहीं है। आज मोदी विरोध में ममता जी इस कदर पागल हो गई हैं कि आयुष्मान योजना उसको भी अपने राज्य में लागू नहीं होने दिया। आयुष्मान योजना क्या है, अब आप देखिए। मोदी जी ने हर राज्य में
गरीब जनता के लिए, गरीब जनता के इलाज के लिए योजना लागू की है, आयुष्मान योजना, जिसमें जनता अपना इलाज मुफ्त करा सकती है। अब उस मोदी के विरोध के लिए उस योजना को अपने राज्य में लागू नहीं किया। इससे नुकसान किसका हो रहा है? क्या मोदी जी का नुकसान हो रहा है? नहीं, उस गरीब जनता का नुकसान हो रहा है। उस गरीब जनता से आप क्यों बदला ले रही हैं? आप मोदी का विरोध कीजिए। मोदी का विरोध तो आप कर रही हैं, ठीक है, ये तो आपका पॉलिटिकल एजेंडा है। आज पश्चिम बंगाल की जो गरीब जनता है वो आयुष्मान योजना का लाभ नहीं ले पा रही है, जबकि हर राज्य के नागरिक इसका लाभ ले रहे हैं। क्यों? अब तीसरी कमी देखिए, किसान सम्मान निधि योजना, ये जो केंद्र ने लागू की है, केवल किसानों को हर साल 6,000 रुपये देने के लिए लागू की है। हर राज्य के किसानों को 6,000 रुपये मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने राज्यों में किसानों के हित के लिए योजना लागू कर दी। केंद्र की योजना है, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अब आइए ममता जी पर, इन्होंने मोदी के विरोध करने के लिए योजना अपने राज्य में लागू नहीं की। आज पश्चिम बंगाल के 70 लाख किसान, जिनको इस योजना का लाभ मिलना चाहिए, 6,000 रुपये हर साल मिलना चाहिए, वो इस योजना के लाभ से वंचित हैं। इन किसानों ने क्या गुनाह किया है? अरे किसान हमारे अन्नदाता हैं ममता जी। बार बार मैं यही बात कह रहा हूं कि आप मोदी जी का विरोध कीजिए, खूब कीजिए, या आपका डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन कम से कम अपने राज्य की जनता, जिनके आधार पर, जिनके वोट लेकर आप सत्ता में आई हैं, उनका कहीं को गला घोट रही हैं। उनका गला घोटने के लिए आपको कोई अधिकार नहीं है। जो केंद्र की आयुष्मान योजना और किसान सम्मान निधि योजना का बहिष्कार करके आपने 2021 की विधानसभा चुनाव में अपनी पॉलिटिकल कब्र खोद ली है, इसका इल्जाम आपको खुद भुगतना होगा। कमी नंबर 4 पर ध्यान देते हैं। ये ममता जी जो बीजेपी पर आरोप लगाती हैं कि भाई इन्होंने ध्रुवीकरण किया है, वोटों का ध्रुवीकरण किया है, जनता में हिंदू मुस्लिम करते हैं। और अपना आलम ये देखिए, अपना आलम ये है कि राज्य की जो 30% मुस्लिम वोट बैंक है, सारा ध्यान केवल उसी पर लगा हुआ है। और ये भूल जाती हैं कि आपके राज्य में 70% जनता हिंदू भी है, जो इसी राज्य का नागरिक है, वो भी आपको वोट दे रही है 10 वर्षों से, और उनके वोट के सहारे फिर भी आप मुख्यमंत्री हैं। ये तो किसी से छुपा नहीं है कि आपके राज्य में दुर्गा पूजा, रामनवमी पर बार बार प्रतिबंध क्यों लगते हैं। और जय श्री राम के नारे पर तो ममता जी को 11,000 वोट का करंट लग जाता है। जय श्री राम का नारा तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है किसी भी कीमत पर। और जब आपको इंशाअल्लाह के नारे से कोई परहेज नहीं लगता है, तो जय श्री राम के नारे से क्यों परहेज है? भाई ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई बात नहीं, आप इंशाअल्लाह के नारे को सम्मान देती हैं, ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन जय श्री राम के नारे वाले को क्यों सजा दी जा रही है? जितना सम्मान इंशाअल्लाह बोलने वालों को है, उतना ही सम्मान जय श्री राम के नारे को बोलने वाले को भी है। दोनों में कोई भेद नहीं कर सकते हैं। अपने राज्य में ममता जी को हर हिंदू बीजेपी का कार्यकर्ता नजर आता है, जबकि ऐसा नहीं है। श्री राम का नारा केवल बीजेपी का नारा नहीं है। श्री राम का नारा हर हिंदू का नारा है, जिसको श्री राम पर विश्वास है उसका नारा है। इसका नारे का बीजेपी से कोई लेना देना ही नहीं है। हिंदू के प्रति ये सौतेला व्यवहार, ये आपकी कमी है, बहुत बड़ी कमी है। हिंदू के प्रति सौतेला व्यवहार आपकी पॉलिटिकल कब्र खो देगा। और हाँ, अभी देखिए इस राज्य में जेपी नड्डा साहब, विजय वर्गीय साहब, इन लोग की रैली जो निकली थी, इस रैली में भी हमले हो रहे हैं। तो जब इन जैसे लोग नेताओं की रैली में हमले हो रहे हैं, तो
बंगाल में आम आदमी की क्या औकात है, इसकी कल्पना करिए। ये मेरे समझ से बाहर है। कमी नंबर 5 पे आते हैं। तुष्टीकरण की नीति ने तो हद कर दी है। अब देखिए, पश्चिम बंगाल में 10 सालों से मस्जिदों के इमामों को 2500 रुपये भत्ता दे रही हैं। तो क्या जो मंदिर के पुजारी, क्या उन्हें नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्या मंदिर के पुजारी बहुत अमीर हैं, बहुत सोना पड़ा हुआ है मंदिरों में, या उससे खर्चा चला रहे हैं? क्यों ममता जी, आपका हिंदुओं के प्रति ये उपेक्षा आपके चुनाव में एक बहुत नेगेटिव पॉइंट साबित होगा। इस चीज को आप नोट करके रख लीजिए। आज बंगाल में हिंदू पर लगातार हमले से हिंदू डर में महसूस कर रहे हैं, और इस बारे में अमित शाह जी को बयान देना पड़ा कि आज बंगाल में 300 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। आज बंगाल में लोकतंत्र की सरेआम हत्या हो रही है। दीवारों पर लिखा हुआ है कि अगर टीएमसी को वोट नहीं दिया तो खून की नदियां बह जाएंगी। अरे, ये चुनाव जीतना है या खून की नदियां बहाने के लिए आए हैं? जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, या खून की नदियां बहाकर चुनाव जीता जाएगा? आप दीवारों पर देख लीजिए, लिखा हुआ है। लेकिन भले भी आप ये कह दें कि ये हमारे टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने लिखा है, तो उसको आप जांच करवाइए, किसने लिखा है, यही तो पता करना है आपका काम। अब कमी नंबर 6 देखते हैं। आज ममता जी की अपनी पार्टी पर पकड़ ढीली होती जा रही है। आज 9 एमएलए, 1 एमपी और सैकड़ों टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ज्वाइन किया है। क्या बात है? आपकी तानाशाही नहीं चल पाएगी। हाँ, जो शुभेंदु अधिकारी, जो ममता जी के बिल्कुल राइट पिलर थे, यानी दाहिना हाथ थे, आज वो कहाँ है? बीजेपी में है। किस किस को रोकेंगी आप? और सबसे बड़ा डर ममता जी को क्या है? 2019 के जो लोकसभा चुनाव हैं, उनके रिजल्ट देखिए। टीएमसी 34 से 22 पर आ गई, और वही बीजेपी 2 से 18 पर आ गई। बस यही 2 से 18, ये जो जंप है, ये 2 से 18 का ग्राफ, यही ममता जी की कमजोरी और अमित शाह की हिम्मत के हौसले बुलंद हो रहे हैं। आज अमित शाह जी के हौसले जो बुलंद है, केवल ये 2 से 18 का कमाल है, और इसीलिए आज सरकार बनाने का दावा ठोक रहे हैं। ये जंप का ग्राफ पाना कोई बहुत आसान नहीं है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अमित शाह जी ने बहुत त्याग किया, इसके लिए लोगों का विश्वास जीतना पड़ता है, जनता के लिए कुछ करना पड़ता है, उनका विश्वास जीतना है, उनका विश्वास जीतना पड़ेगा। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बीजेपी ने कुछ किया है वहां पर, तभी तो उनका ग्राफ बढ़ा है। उन्होंने जनता के विश्वास ही तो जीता है। आज ममता जी का पाला किसी अरे गहरे से नहीं, शेर अमित शाह से पड़ा है, जो हर बाजी पलटने में माहिर है। आज दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बंगाल में चुनाव जीतने की कसम खा ली है, और इस कसम को पूरा करने के लिए रैली कर रहे हैं, सभी समुदायों से मिल रहे हैं, बंगाल के सभी वर्गों से मुलाकात कर रहे हैं। किसानों के घर भी गए, मधुआ समुदाय से भी मुलाकात कर रहे हैं, बंगाली को दिल जीतने के लिए शांति निकेतन भी गए। देखिए अब चुनाव में क्या होता है। उससे तो बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अच्छा दोस्तों, अब मैं वीडियो समाप्त करता हूं। आशा है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।